नमो नमः। आज पुनः एक बार छठवें पाठ के रूप में अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय विनियोग विधि है। विनियोग विधि के 6 सहकारी कारण होते हैं: श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो हम लोग श्रुति निरूपण पे चल रहे थे। निरपेक्षोरवः श्रुति, इसके 3 भेद बतलाए गए थे: विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। तो विनियोक्त्री यस्य च शब्दस्य श्रवणादिव संबंधः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। तो उसके 3 भेद बतलाए गए थे: विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। तो हम लोग विभक्ति रूपा श्रुति पे चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में भी दिया गया, आरुण्या पिंगाक्षा एकहा यन्या गवा सोमं कृणाति और बृहिन् प्रोक्षति। आज अवशिष्ट जो विभक्ति रूपा श्रुति के उदाहरण हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, एवं इमाम अग्रहणन रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीयया श्रुत्या मंत्रस्य अंगत्वम। द्वितीया अश्वाभिधानीम, द्वितीया एक वचन का रूप है। तो द्वितीया श्रुति के द्वारा मंत्र जो है यह अश्वाभिधानी का अंग बनता है। अश्वाभिधानी यानी लगाम। वेद में वेदिका चयन की प्रक्रिया है, वेदिका निर्माण की प्रक्रिया है कि कैसे वेदिका का निर्माण होगा। उसी प्रसंग में यह मंत्र मिलता है। तो वेदिका निर्माण करते समय ईंट, मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके लिए अश्व और राशव की उपादानता, अश्व और राशव की कारणता अपेक्षित है, उनका उपयोग अपेक्षित है, क्योंकि उन्हीं से लाना है। तो यह मंत्र जो है पुरोहित बोलता है। जब यजमान अश्वाभिधानी को हाथ में पकड़ता है तो पुरोहित इस मंत्र का उच्चारण करता है। तो यह मंत्र अश्वाभिधानी यानी अश्व का जो लगाम, उसका यह अंग बनता है। अब एक प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार यह मंत्र अश्वाभिधानी का अंग बन रहा है यानी लगाम का अंग बन रहा है, ठीक उसी प्रकार क्यों न हम लगाम को मंत्र का अंग बनाएं। तो ऐसा प्रश्न होने पर समाधान के रूप में चर्चा मिलती है कि अश्वाभिधानी यह एक वचनैक द्वितीयांत पद है, यह साध्यत्वेन इष्ट है, यह साधन नहीं होगा। तो इस प्रकार यह मंत्र इमाम अग्रहणन रसनामृत से यह मंत्र जो है अश्वाभिधानी का अंग बनता है। घोड़ा का जो लगाम उसका अंग बनता है, वो इसका अंग नहीं बनेगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वेदांत संप्रदाय में, वेदांत में इस मंत्र को परिसंख्या विधि के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि एक ग्रंथ है वेदांत का, सिद्धांत लेश संग्रह, जो श्रीमद् अप्पय दीक्षित के द्वारा विरचित है। तो श्रीमद् अप्पय दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के भी गुरु माने जाते हैं। तो उस में विधि परिच्छेद है। उसी विधि परिच्छेद में जब अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि का निरूपण करते हैं ग्रंथकार अप्पय दीक्षित, तो वहाँ इस मंत्र को परिसंख्या विधि के उदाहरण के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। क्या प्रक्रिया है, क्या प्रकरण है, उसको जानते हैं। अभी तो लौगाक्षी भास्कर ने परिसंख्या विधि का जो उदाहरण दिया और लक्षण किया, वो पंच नखाः भक्ष्याः उदाहरण है, लक्षण है। उभयोश्च युगपत् प्राप्त इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि, ऐसा वहाँ परिसंख्या विधि का लक्षण करते हैं। द्वयोः शेषिणोः एकस्य शेषस्य नित्य प्राप्त शेष्यंतरस्य निवृत्ति फलको विधि परिसंख्या विधि। एकस्मिन् शेषिणी द्वयोः शेषयोः नित्य प्राप्त शेषांतरस्य निवृत्ति फलको विधि परिसंख्या विधि। उसका फल क्या है कि निवृत्ति करना, इतर की निवृत्ति करना, यही उसका फल है। तो इस लक्षण में 2 अंश है। तो पहले अंश की जब चर्चा करते हैं उसी प्रसंग में इस मंत्र को उदाहरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। घटाते हैं।
अग्निचयन में यह मंत्र मिलता है। वहाँ अग्निचयने ऐसा करके लिखा। तो इमाम अग्रभणन रसनामृतस्य यह मंत्र शेष पदवाच्य है। अंग और शेषी अश्वरसना ग्रहण और गर्धव रसना ग्रहण। तो द्वयोः शेषिणोः, द्वयोः शेषिणोः मतलब अश्वरसना ग्रहण और गर्धव रसना ग्रहण इति एवं भूतयोः द्वयोः शेषिणोः एकस्य शेषस्य नित्य प्राप्तौ, एकस्य शेषस्य नित्य प्राप्तौ मतलब एकस्य मंत्रस्य इमाम अग्रमिणन रसनामृतस्य इत्यादि एवं भूतस्य मंत्रस्य नित्य प्राप्तौ लिंग प्रमाणात् नित्य प्राप्तौ शेष्यंतरस्य निवृत्ति फलको विधि परिसंख्या विधि। शेष्यंतरस्य यानी गर्धव रसनाग्रहण, यह जो शेष्यंतर है इसकी निवृत्ति फलक विधि परिसंख्या विधि है। इस प्रकार इसको परिसंख्या विधि के रूप में उन्होंने वहाँ स्वीकार किया है। खैर ये वहाँ की चर्चा थी, तो आप लोगों से इस चर्चा को साझा किया गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि एवं इमाम अग्रभणन रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानीम आदत्ते इत्यत्र द्वितीयया अश्वाभिधानीम, इमाम विशेषण है स्वाभिधानी का, तो इत्यत्र द्वितीयया श्रुत्या मंत्र से अंगत्व, मंत्र जो है वो अश्वाभिधानी का अंग बनता है। अब आगे कह रहे हैं ग्रंथकार यदाहवनीये जुहोति इति आहवनीयस्य होमांगत्वं सप्तमी श्रुत्या। यदाहवनीये जुहोति, तीन प्रकार की अग्नि बतलाई गई है विशेषतः। एक दाक्षिणाग्नि है, दूसरी गार्हपत्याग्नि है, तीसरी आहवनीय अग्नि है। इनका नामकरण प्रयोग के अनुसार और स्थान के अनुसार होता है। ये दाक्षिणाग्नि है, यह गार्हपत्याग्नि है, यह आहवनीय अग्नि है। तो जो मूल रूप से उपस्थित अग्नि है, सबका मूल, वो दाक्षिणाग्नि है। गार्हपत्याग्नि जो गृहस्थ के घर में जिस अग्नि का प्रयोग होता है उस अग्नि को हम गार्हपत्याग्नि कहते हैं। और आहवनीय अग्नि वह है जिसमें हम होम करते हैं। तो यदाहवनीय जो होती, आहवनीय जो होती, आहवनीय नामक अग्नि में हवन करता है। तो आहवनीय, अब यहाँ एक बात और हम लोग चर्चा कर ले एक बात की कि यह जो सर्वमूल रूप में है दाक्षिणाग्नि, उसको पिता की संज्ञा प्राप्त है, और गार्हपत्याग्नि जो है उसको पुत्र की संज्ञा प्राप्त है, और आहवनीय जो अग्नि है इसको पौत्र की संज्ञा प्राप्त है। इस प्रकार तो आहवनीय नामक अग्नि में हवन करता है। यदाहवनीय जुहोति इति आहवनीयस्य होमांगत्वम, यहाँ आहवनीय जो है अग्नि विशेष का वाचक जो है यह होम का अंग है, होम का अंग बन रहा है, होम अंगी है। अंगत्वम कथम, सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुति के द्वारा अर्थात विभक्ति रूपा श्रुति के द्वारा। एवं अन्यों भी विभक्ति श्रुत्या विनियोगो बोध्यः, इस प्रकार अन्य उदाहरण भी विभक्ति श्रुति के द्वारा आप समझिए। तो अन्य उदाहरण क्या है, जैसा कि तंत्र प्रकाशिका में टीकाकार ने अन्य उदाहरणों का उल्लेख किया है, मैं उसको पढ़ता हूँ। क्रीते सोमे मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति, क्रीते सोमे मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति। तो मैत्रा वरुणाय चतुर्थी एक वचन का यह रूप है। इत्यत्र चतुर्थी श्रुत्या दंड प्रदानस्य मैत्रा वरुणांगत्वम, चतुर्थी श्रुति के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने आरुण्य पिंगाक्षा या ब्रीहीन प्रोक्षति और इमाम अग्रभणन और यदाहवनीय जो होती, यहाँ हम लोगों ने विभक्ति श्रुत्य अंगत्व जाना। ठीक उसी प्रकार क्रीते सोमे मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति इत्यत्र चतुर्थी श्रुत्या दंड प्रदानस्य मैत्रा वरुणांगत्वम, दंड प्रदान जो है मैत्रा वरुण का अंग है। पंचमी का उदाहरण दे रहे हैं, चात्वालान मृदमाहरति। तो चात्वालान, यहाँ पंचमी एक वचन का यह रूप है, चात्वालान मृदमाहरति इत्यत्र पंचमी श्रुत्या चात्वालस्य मृदाहरण क्रियांगत्वम, चात्वाल जो है यह मृदाहरण क्रिया का अंग है। षष्ठी का उदाहरण दे रहे हैं, जो अवशिष्ट हैं जिनकी चर्चा ग्रंथकार ने नहीं किया उनको टीकाकार बतला रहे हैं, जो जो बचे हैं। दधनेन्द्रिय कामस्य जुहूयात,
तो दन्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात्, यहाँ इंद्रिय कामस्य एक वचनैक षष्ठ्यंत पद है। यहाँ इत्यत्र षष्ठी श्रुत्या दधनः इंद्रियांगत्वम, दधि जो है वो इंद्रिय का अंग है। आगे यजमानस्य, षष्ठी का एक और उदाहरण दे रहे हैं। यजमानस्य याज्य इत्यत्र यजमानस्य याज्यांगत्वम, यजमानस्य याज्य, यजमान का याज्य, यहाँ यजमान जो है वो याज्य का अंग है चतुर्थी श्रुति के द्वारा। इस प्रकार ये जो पंक्ति रही, एवं अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगः बोध्या, यही अन्य है। अन्य उदाहरण भी विभक्ति श्रुति के द्वारा आप समझिए, उनका विनियोग समझिए। अब हम लोग उस विनियोक्त्री के 3 भेद में 2 भेद पे चर्चा कर लिए हम लोग। पहला भेद था विभक्ति, एक भेद की चर्चा की विभक्ति रूपा श्रुति, दूसरा भेद जो है एकाभिधान रूपा श्रुति, तो उसकी चर्चा करते हैं। उसके विषय में कहते हैं ग्रंथकार लौगाक्षी भास्कर, पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम। एकत्व पशुना, यहाँ टा प्रत्यय हुआ, आंगोनास्त्री हम टाकुना करेंगे तो पशुना हरिणा के समान। तो पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः, एकत्व उस टा प्रत्यय के द्वारा एकत्व संख्या का भी ज्ञान हो रहा है और पुंस्त्व का भी ज्ञान हो रहा है, पुंगलिंग का भी ज्ञान हो रहा है। क्योंकि आंगोनास्त्रियम अस्त्रियाम छोड़ करके पुंगलिंग में टाकुना होगा। तो पशुना यजेत इत्यत्र नपुंसक लिंग में भी, वहाँ नपुंसक लिंग में नुम भी होता है, उसकी विशेष बाल मनोरमा कार ने उस पर आंगोनास्त्रियम अस्त्रियाम के विषय में विशेष चर्चा किया है। इकोची विभक्त इत्यादि करके चर्चा करेंगे, कभी आएगा प्रसंग। तो पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम। पशुना यजेत, यहाँ टा प्रत्यय है, तो उस टा प्रत्यय के द्वारा एकत्व संख्या और पुंस्त्व इन दोनों का बोध हो रहा है। तो यह जो एकत्व और पुंस्त्व और उस टा प्रत्यय के द्वारा कारक का भी ज्ञान हो रहा है। तो इस प्रकार पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः, एकत्व और पुंस्त्व ये दोनों समानाभिधान श्रुत्या यानी एकाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम, कारक के अंग हुए। अब एक आलोचना का विषय यहाँ ये है कि भेद करते समय विनियोक्त्री के 3 भेद किए, विभक्ति रूपा श्रुति, एकाभिधान रूपा श्रुति और एक पद रूपा श्रुति। तो वहाँ उन्होंने एकाभिधान ऐसा शब्द किया, ऐसा शब्द रखा, ऐसा शब्द का उच्चारण किया। यहाँ कह रहे हैं समानाभिधान पद। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ भी प्रतिपत्ति हो सकती है कि ये एकाभिधान समानाभिधान ये क्या। तो इसका समाधान इस प्रकार कर सकते हैं हम लोग कि ग्रंथकार के दृष्टि में एकाभिधान और समानाभिधान दोनों अपर पर्याय हैं, ऐसा करके इसीलिए इसी बात को द्योतित करने के लिए वहाँ उन्होंने एकाभिधान पद रखा और यहाँ समानाभिधान पद रखा। और लाघव गौरव की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि व्याकरण में ऐसा एक नियम है, पर्यायवाचक शब्दानाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते। आँख को आप चक्षु कहिए या लोचन कहिए, सुलोचन कहिए, जो कहना है कहते रहिए, पर्यायवाचक में लाघव गौरव शब्द की चर्चा हम नहीं करते हैं। एकाभिधान और समानाभिधान, यदि आपको लाघव गौरव देखना है तो पर्यायवाचक शब्द में लाघव गौरव ना देखिए। तो पशुना यजेत इत्यत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधान श्रुत्या कारकांगत्वम, ये कारक के अंग हुए। आगे कह रहे हैं यजेत इति आख्याताभिहित संख्यायाः आर्ति भावनांगत्वम समानाभिधान श्रुतेः। यजेत, अब यहाँ त प्रत्यय, इस त प्रत्यय के द्वारा आर्थी भावना भी कही गई और इसी त प्रत्यय के द्वारा संख्या का भी अभिधान हो रहा है, तो समानाभिधान हुआ। अभिधीयते अनेनिति अभिधानम समानम च तदभिधानम समानाभिधानम, तो एक प्रत्यय गम्यता है यहाँ, तो उसी को कह रहे हैं कि यजेत इति आख्याताभिहित संख्यायाः, आख्यात से अभिहित कथित उक्त कही गई जो संख्या, वाच्य जो संख्या, वह संख्या आर्ति भावनांगत्वम, आर्ति भावना का अंग बन रही है। कैसे? हेतु क्या है? समानाभिधान श्रुते है,
समानाभिधान रूप श्रुति के बल से। अब इस प्रकार हम लोगों ने दो भेद पे चर्चा किया। पहला भेद विभक्ति रूपा श्रुति, दूसरा एकाभिधान रूपा श्रुति। तीसरा भेद जो है वो एक पद रूपा श्रुति, एक पद रूपा। हम लोग चर्चा करेंगे कि समानाभिधान और एक पद रूपा श्रुति, समानाभिधान श्रुति और एक पद रूपा श्रुति में क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले पंक्ति का अर्थ लगा लेते हैं, क्योंकि पंक्तिशः यह चर्चा का क्रम चल रहा है। तो एक पद श्रुत्याच यागांगत्वम, एक पद यजेत को ही ले लीजिए, पशुना में भी घटा सकते हैं ये इस पंक्ति को। पहले यजेत में लेते हैं। यजेत यह संपूर्ण पद है, संपूर्ण पद यागांगत्वम, याग का अंग एक पद श्रुत्या एकत्व पुंस्त्व, ऐसा अन्वय करेंगे, वहां से लेके आएंगे अध्याहार करेंगे। एकत्व पुंस्त्व, पशुना में एकत्व पुंस्त्वयोः, एकत्व पुंस्त्वयोः। हाँ, तो पशुना को ही पहले लेते हैं, तो वहाँ एकत्व पुंस्त्व समानाभिधान श्रुति के द्वारा तो कारक के अंग हुए, लेकिन एक पद श्रुति के द्वारा, क्योंकि पशुना सुतिंगंतम पदम, सुबंत तदाति तिंगंत तदादि की पद संज्ञा होती है, यही पद यहाँ विवक्षित है। तो एक पद श्रुत्या, एक पद पशुना, ये तृतीय एक वचन का रूप है। तो एक पद श्रुति के द्वारा यहाँ एकत्व और पुंस्त्व, यागंगत्वम, एकत्व पुंस्त्व, ये दोनों एकत्व पुंस्त्वयोः यागांगत्वम, यागांग हुआ। अब यजेत पे आते हैं। यजेत यहाँ भी तो प्रत्यय के द्वारा संख्या कही गई और उसी तो प्रत्यय के द्वारा आर्थी भावना भी कही गई। तो एक यजेत पूरा पद है, एक पद है, सुप्तिंगंतम पदम, इसके दृष्टि में उसके सहयोग से, मतलब सुबंत तदादि तिंगंत तदादि की पद संज्ञा होती है, तिंगंत तदादि उसकी पद संज्ञा होगी। तो एक पद श्रुत्या, एक पद श्रुति के बल से, एक पद श्रुति के बल से यहाँ जो एक संख्या और आर्थी भावना, ये दोनों यागांगत्वम, याग के अंग बनेंगे, दोनों याग के अंग बनेंगे। अब हम लोग भेद करते हैं कि समानाभिधान और एकाभिधान में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि समानाभिधान यानी एकाभिधान जो श्रुति है उसमें प्रत्यय गम्यता है, एक प्रत्यय गम्यता है, और एक पद श्रुति में क्या है, एक पद गम्यता। उसमें एक प्रत्यय गम्यता, इसमें एक पद गम्यता, इस प्रकार भेद है। यानी इसको इस प्रकार समझते हैं, एक प्रत्यय गम्यता यानी समानाभिधान श्रुति जो है जब भी बात करेगी तो एक अंश प्रत्यय विषयक बात करेगी। एक पद श्रुति जो है यह पूरे पद की चर्चा होगी, उसमें पशुना की चर्चा होगी और यजेत की चर्चा होगी। तो यह करके हम भेद कर लेंगे कि एक प्रत्यय गम्यता है समानाभिधान यानी एकाभिधान श्रुति में, और एक पद श्रुति में एक पद गम्यता, ऐसा करके। तो एक पद श्रुत्याच यागांगत्वम, यागांगत्वम यानी एकत्व पुंस्त्वयोः यागांगत्वम, संख्या आर्थि भावनयोः यागांगत्वम, ऐसा। अब ग्रंथकार आगे कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष हो रहा है, उसका समाधान देंगे। तो पहले पूर्व पक्ष को रखते हैं। तो कह रहे हैं कि न च अमूर्तायास् तस्याः संख्यायाः भावनांगत्वम इति वाच्यम न वाच्यम। क्यों? तो कह रहे हैं कि यह जो संख्या है यह तो अमूर्त हुई, तो अमूर्त होने के कारण यह कैसे भावना का अंग बनेगी? क्योंकि अमूर्त होने से अमूर्तत्वेन क्रियांगत्व नोपपद्यते, अमूर्त होने से उसमें क्रियांगत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती, वो क्रिया का अंग बन ही नहीं सकती संख्या। तो अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, यह संख्या कैसे भावना का अंग बनेगी? इति वाच्यम न वाच्यम, न का वाच्यम के साथ ऐसा आप नहीं कह सकते। समाधान सुनो, समाधान क्या है? तो कह रहे हैं कि कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः, कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः, कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्तेः का मतलब कर्तृविशेषण द्वारा तदुपपत्तेः, तदुपपत्तेः यानी भावनांगत्वोपपत्तेः। यह जो संख्या है यह संख्या कर्ता का विशेषण बन रही है,
कर्ता, एक कर्ता, दो कर्ता, बहुत कर्ता, जो भी। तो ये जो संख्या है कर्ता का परिच्छेद कर रही है, कर्ता का विशेषण। तो कर्तृपरिच्छेद द्वारा कर्तृविशेषण द्वारा तदुपपत्ते है भावनांगत्वोपपत्ते है, संख्या जो है वो भावना का अंग बनेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, ऐसा नहीं कर सकते, नवाच्यम। क्यों कि कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्ति है, कर्तृपरिच्छेद द्वारा कर्तृविशेषण द्वारा तदुपपत्ति हो जाएगी, भावनांगत्वोपपत्ति हो जाएगी। अब यहाँ ये बात आती है कि कर्ता कहाँ है, तो कह रहे हैं ग्रंथकार कर्ता च आक्षेप लभ्य, कर्ता का आक्षेपतः लाभ होगा, यानी अर्थापत्ति प्रमाण से हम लेकर आएंगे उसको, तब विशेषण बनेगी संख्या। हम अर्थापत्ति प्रमाण से लेके आएंगे, क्योंकि आख्यातेन ही भावनोच्यते, आख्यात से भावना कही जाती है। और साच कर्तारम बिना अनुपन्नेति, वह भावना जो है कर्ता के बिना अनुपपन्न है, उसकी उपपत्ति करने के लिए हम कर्ता को लेके आएंगे। कहीं कहीं पाठ तमाक्षिपति करके भी है, तमाक्षिपति नहीं कर्तारम आक्षिपति ऐसा करके इस यह अंश भी है उसमें कहीं कहीं। तो साच यह जो भावना है, साच कर्तारम बिना अनुपपन्नेति, कर्ता के बिना अनुपन्न है, इसलिए कर्ता को हम लेके आएंगे। तो जब हम कर्ता को लेके आएंगे तो कर्तृपरिच्छेद द्वारा कर्तृविशेषण द्वारा तदुपपत्ति है, संज्ञा जो है संज्ञा जो भावनांगत्वोपपत्ति, भावना का अंग बनेगी। अब ये आक्षेप की जो बात हो रही है, किससे लाएंगे, तो अर्थापत्ति प्रमाण। तो थोड़ी सी अर्थापत्ति के स्वरूप पे चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा उसके भेदों पे चर्चा नहीं करेंगे, विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे कि कुछ लोग इसका अनुमान में अंतर्भाव करते हैं, कुछ लोग वेदांती लोग खंडन करते हैं कि नहीं ये स्वतंत्र प्रमाण है, वो सबकी चर्चा नहीं करेंगे, उसके स्वरूप पे चर्चा कर लेंगे जितना से हमारा काम चल जाए, जो ग्राह्य है। तो पहले बात कि अर्थापत्ति शब्द लीजिए, अर्थापत्ति, उसके पहले आप प्रत्यक्ष शब्द को देखिए। प्रत्यक्ष शब्द जो है इसका प्रयोग प्रमिति में भी होता है और प्रमाण में भी होता है। अक्षिणी प्रतीति प्रत्यक्षम करके लक्षणित्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनभ कर्म प्रवचनी द्वितीया कर लीजिएगा, और लक्षणेनाभिमुख्यो से समास कर लीजिए, प्रतिपरसमनुभ्युक्षण से गणसूत्र है, टच प्रत्यय करके प्रत्यक्ष बना लीजिएगा। तो प्रत्यक्ष शब्द लीजिए, तो प्रत्यक्ष शब्द जो है इसका दोनों अर्थ में प्रयोग होता है, एक प्रमिति में और एक प्रमाण में, यानी प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसा कि अनुमान प्रमाण है, तो अनुमान प्रमाण अब प्रमा को कहना है तो उसके लिए अनुमिति शब्द देते हैं वहाँ, अब प्रमाण को कहना है तो अनुमान शब्द देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमा भी होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है, शब्द एक ही है। प्रत्यक्ष जैसे वहाँ उपमिति ले लीजिए तो उपमिति प्रमा है और उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है और शब्द प्रमा है, ऐसा करके वहाँ भिन्नता है, प्रमा के लिए अलग शब्द है और प्रमाण के लिए अलग शब्द है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द की चर्चा कर रहे थे, तो प्रत्यक्ष जो है प्रमिति के लिए भी प्रयोग होता है, प्रमाण के लिए। सेम उसी प्रकार अर्थापत्ति शब्द भी प्रमिति के लिए भी प्रयोग होता है और इसका प्रमाण के लिए भी प्रयोग होता है, यानी अर्थापत्ति प्रमा भी होती है और अर्थापत्ति प्रमाण भी होता है, यानी अर्थापत्ति प्रमा और अर्थापत्ति प्रमाण ऐसा। लेकिन समास भेद है, समास भिन्न भिन्न है। प्रमा अर्थ को जब लेंगे तो दूसरा हम समास करेंगे, और जब प्रमाण रूप अर्थ को लेंगे तो वहाँ दूसरा समास करेंगे। हम जब अर्थस्य आपत्ति ऐसा षष्ठी समास करेंगे तो प्रमिति रूप अर्थ आएगा, और जब हम अर्थस्य आपत्ति कल्पना यस्मात् उपपाद्य ज्ञान जब समास कर देंगे तो अर्थापत्ति शब्द जो है प्रमाण रूप अर्थ को देगा। इस प्रकार फलकरणयोः उभयोः प्रयोगः, फलकरण दोनों में इसका अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका लक्षण क्या है, तो उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम, छोटा सा, जहाँ उपपाद्य ज्ञान से उपपादक की कल्पना हो उसको हम बोलेंगे अर्थापत्ति। उपपाद्य से जहाँ उपपादक की कल्पना हो, तो उपपाद्य ज्ञान जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, पीनोयम देवदत्तः दिवान भुंक्ते, अयन देवदत्तः पीनः स्थूलः परम दिवान भुंक्ते।
यह देवदत्त हमारे जैसा है, मोटा है, लेकिन दिन में नहीं खाता है। तो दिन में नहीं खाता तो कैसे मोटा हो गया? तो हम कहेंगे कि रात्रि काले भक्षयति स्म, तो रात में खाता होगा, रात में खूब खाता होगा, मलाई खाता होगा, दही दूध खीर इत्यादि इतना खा लेता होगा कि रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत हो जाता होगा। हाँ, काय संपत, यही काय संपत है, रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति योग सूत्र। तो इतना खा लेता होगा कि मोटा है। तो यह पीनत्व की उपपत्ति कब होगी? जब हम रात्रि भोजन की कल्पना करेंगे। तो उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति है। उपपाद्य ज्ञानेन, उपपाद्य क्या है? यह करण है, उपपादक जो है यह फल है। तो उपपाद्य के बल से, उपपाद्य में करणता है और उपपादक में फलता है, वो प्रमिति है, प्रमा है। तो प्रकृत स्थल में पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुंगते, पीनत्व, पीन जो हुआ यह उपपाद्य कोटि और रात्रि भोजन उपपादक। तो पीनत्व ज्ञान से रात्रि भोजन की कल्पना होती है, ऐसा है। उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक कल्पनम अर्थापत्ति। अब उपपाद्य क्या है? हम लोगों ने तो चर्चा किया कि पीन को बना दिया उपपाद्य, रात्रि भोजन को उपपादक। कैसे निर्धारण होगा? तो उसका भी लक्षण करते हैं कि येन विना यदनुपन्नम तत्र उपपाद्यम, येन बिना यदनुपन्नम रात्रि भोजनेन बिना तादृश पीनत्वम अनुपपन्नम, अतः तादृश पीनत्वम तत्र उपपाद्यम। इसलिए वहाँ पीनत्व जो है उपपाद्य, जिसके बिना जो अनुपपन्न हो वो वहाँ उपपाद्य है। रात्रि भोजन के बिना पीनत्व की उपपत्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए रात्रि भोजन क्या है? उपपाद्य। और उपपादक यानी यस्या भावे यस्य अनुपत्ति तत्र उपपादकम, यस्या भावे रात्रि भोजनस्या भावे तादृश पीनत्वस्य अनुपपत्ति ही, अतः तत्र रात्रि भोजनम उपपादकम, जिसके अभाव से जिसकी उपपत्ति ना हो वह उपपादक है। तो इस प्रकार रात्रि भोजन उपपादक हुआ। तो उपपाद्य ज्ञान से, पीनत्व ज्ञान से रात्रि भोजन रूप उपपादक की कल्पना होगी। और इसके और लक्षण किए गए हैं अर्थदीपिका इत्यादि ग्रंथ में, छोटा सा बता दे रहा हूँ। उपपाद्य के विषय में कहा, उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्वम। उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्वम यानी उपपादकाभाव यानी रात्रि भोजनाभाव, तस्य यह व्यापकाभाव पीनत्वाभाव, तत्प्रतियोगी पीन, उसका प्रतियोगी कौन हुआ? पीन। प्रतियोगित्वम, प्रतियोगी पीनत्वम, प्रतियोगित्वम पीनत्वे वर्तते, इसलिए वो उपपाद्य। उपपादकाभाव व्यापकाभाव प्रतियोगित्वम। तो उपपादकाभाव यानी पीनत्वाभाव, रात्रि भोजनाभाव, तस्य यह व्यापकाभाव पीनत्वाभाव, तस्य प्रतियोगी पीनत्वम, प्रतियोगित्वम पीनत्वे वर्तते। उपपादक यानी उपपाद्याभाव व्याप्याभाव प्रतियोगित्वम, उपपाद्याभाव यानी पीनत्वाभाव, तस्य यह व्याप्याभाव रात्रि भोजनाभाव, तस्य भोजनम प्रतियोगित्वम रात्रि भोजने वर्तते। इस प्रकार वह उपपादक हुआ। तो उपपाद्य ज्ञानेन उपपादक की कल्पना यह अर्थापत्ति है। पीनत्व से हम रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो प्रश्न किए थे कि अमूर्ता या प्रकृत स्थल में हम कैसे यहाँ बात बैठती है, उस पर चर्चा करेंगे। ये अर्थापत्ति का स्वरूप हुआ। इसकी विस्तृत चर्चा और भी है, जिसके दो भेद होते हैं, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। फिर श्रुतार्थापत्ति के दो भेद होते हैं, अभिधानानुपत्ति, अभिहितानुपत्ति। फिर वहाँ ये चर्चा होती है कि अनुमान में इसका अंतर्भाव होता है कि नहीं होता है। तो वेदांती कहते हैं कि नहीं, एक स्वतंत्र रूप से प्रमाण है, पृथक रूप से इसका अंतर्भाव नहीं होगा। लेकिन वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी में अंतर्भाव कर देते हैं, क्योंकि वो अर्थापत्ति प्रमाण सांख्याचार्यों को इष्ट नहीं है, तो उनको अंतर्भाव तो करना ही होगा। खैर, सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद की जब व्याख्या करते हैं त्रिविधम प्रमाणम इष्टम करके, तो वहाँ ये चर्चा है अंतर्भाव वाली।
खैर, तो यहाँ प्रकृत स्थल में आते हैं कि न च, पूर्व पक्ष किए थे, न च अमूर्तायाः, न च को वाच्यम के साथ ले जाएंगे, पहले पूर्व पक्ष बना रहे हैं। अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, यह संख्या जो है अमूर्त है, अर्थात अमूर्तत्वेन क्रियांगत्वम नोपपद्यते, अमूर्त होने से यह क्रिया का अंग बन ही नहीं सकती। तो तस्याः संख्यायाः अमूर्तत्वात् अमूर्तायाः तस्याः संख्यायाः कथम भावनांगत्वम, ये कैसे भावना का अंग बनेगी, तो न वाच्यम, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्ति है, कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्ति है, कर्तृविशेषण द्वारा, कर्ता का विशेषण होने से तदुपपत्ति हो जाएगी, भावनांगत्वोपपत्ति होगी। कर्ता कहाँ, तो कर्ता च आक्षेप लभ्य, क्योंकि आख्यातेन ही भावनोच्यते सा च कर्तारं विना अनुपन्नेति। तो इस प्रकार तदुपपत्ति, यहाँ अर्थापत्ति, कर्ता का आक्षेप किए तो तदुपपत्ति है, तो कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपपत्ति है, भावनांगत्वोपपत्ति, कर्तृविशेषण द्वारा तदुपपत्ति है, भावनांगत्वोपपत्ति है, ऐसा है कि कर्ता का विशेषण। तो भावनांगत्वोपपत्ति क्या हुई, अनुपपन्न हुई। भावनांगत्वोपपत्ति जैसे वहाँ पीनत्व अनुपपन्न हुआ, ठीक उसी प्रकार यहाँ भावनांगत्वोपपत्ति क्या हुई, अनुपपन्न हुई। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, आक्षेपतः जैसे वहाँ रात्रि भोजन का हम लोगों ने आक्षेप किया, अध्याहार किया, उसी प्रकार यहाँ कर्ता का आक्षेप हम लोग कर लेंगे, क्योंकि कर्तृपरिच्छेद द्वारा तदुपत्ति भावनांगत्वोपपत्ति होगी, कर्तृविशेषण द्वारा संख्या जो है अमूर्त होते हुए भी भावना का अंग बनेगी। तो तदुपपत्ति करने के लिए हम उसका आक्षेप करेंगे कर्ता का। अब कह रहे हैं कि सेयम श्रुति ही लिंगादिभ्य प्रबला, यह जो श्रुति है, जिस श्रुति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, निरपेक्षोरवः श्रुति ही अंगता बोधक पदांतर निरपेक्ष सन अंगता बोधक यह शब्द सश्रुति। तो यह श्रुति जो है, यह सेयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला, लिंगादि से प्रबल है, लिंगादि से प्रबल है, यानी लिंग वाक्य प्रमाण स्थान समाख्या, इन सबसे यह प्रबल है, बलवान है, क्योंकि पारदौर्बल्यम, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि पारदौर्बल्यता रहती है, यानी पूर्व बलवान रहता है और पर दुर्बल। तो श्रुति जो है लिंगादि से बलवान है। कैसे, तो उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि सेयम श्रुति ही लिंगादिभ्य प्रबला, लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति किंतु कल्प्यः। लिंगादिषु, लिंगादि में लिंग वाक्य प्रकरण इत्यादि जो है, लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दः अस्ति, प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, प्रत्यक्ष विनियोजक शब्द नहीं है, यानी अंगता का ज्ञापक कोई प्रत्यक्ष शब्द नहीं है, नहीं मिलता लिंगादि में। तो वही करेंगे, लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्द अस्ति, प्रत्यक्ष विनियोजक अंगता का ज्ञापक कोई शब्द नहीं, किंतु कल्प्य, वहाँ उसकी हम कल्पना करते हैं। यावच्च तैहि विनियोजकः कल्प्यते, जब तक हम उससे तैहि लिंगादि भी, उस लिंगादि से हम विनियोजक शब्द का कल्पना करते हैं, अर्थात अंगता के ज्ञापक शब्द की कल्पना करते हैं, तावत तब तक प्रत्यक्ष या श्रुत्या, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोगस्य कृतत्वेन, विनियोग चरितार्थ हो जाने से तेषां कल्पकत्व शक्ति है व्याहतता, तेषां लिंगादीनां, लिंगादि का जो कल्पकत्व शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक कोई आकर कर कुछ कर गया। तो इसलिए कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब, ऐसा जो चिंतकों का विचार है यह चिंत्य नहीं है, एकदम सही है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ भी कर लें कि जब तक हम विनियोजक शब्द की कल्पना करेंगे तब तक श्रुति आकर के अपना काम कर जाएगी। तो उसी को कह रहे हैं कि लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति। इसी प्रकरण में एक चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जैसा कि प्रयोग विधि है, प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि, प्रयोग प्राशुभाव बोधक यानी शीघ्र, अविलंब, तो वो अविलंब का बोध कराती है प्रयोग विधि कि एक क्रम, नियत क्रम है, इस क्रम से यदि हम चलेंगे तो अविलंब होगा, शीघ्र होगा, जो हमारा आज का मैनेजमेंट बतलाता है। प्रबंध तंत्र, प्रबंध शास्त्र जो है यह
जिसकी चर्चा करते हैं, जिसके वजह से इनका नामकरण है, वो प्रयोग विधि है। जैसा कि गुरुजी हमारे कहते थे कि जब हम लोग बचपन में खाना बनाते थे तो उस समय कोयले का चूल्हा होता था। तो कोयले का चूल्हा होता था तो पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे सब्जी वब्जी काट करके सुधार के रख लेते थे और आटा वाटा सानते थे। तो आटा वाटा सानते थे तो हाथ में आटा तो लगेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। उसी हाथ से हम क्या करते थे, कोयला रख लेते थे, उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करते थे, तब तक वो कोयला अपना चलता रहता था, तब अन्य कार्य हम करते थे। कहते थे कि हम ये नहीं कि हाथ में आटा सानने के बाद हाथ में आटा लग गया, उसके बाद धोएंगे, उसके बाद हम कोयला रखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें गौरव हो गया, अविलंबता नहीं आएगी। अविलंबता, अब हम कढ़ाई को बैठा करके और लगे सब्जी काटने, तो अविलंबता कहाँ आएगी? पहले से सुधार करके उसका व्यवस्थितीकरण करके पहले से रखेंगे तब अविलंबता आएगी। तो ये क्रम है जो आज हमारा प्रबंध शास्त्र ज्ञान कराता है, जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों में भी मिलती है। ऐसा हम करके सामने बैठा सकते हैं। खैर, यहाँ चर्चा दूसरी चल रही है। तो लिंगादि सुना प्रत्यक्षो विनियोजक शब्दोस्ति किंतु कल्प्य। लिंग आदि में प्रत्यक्ष विनियोजक कोई शब्द नहीं है, अंगता का ज्ञापक न शब्दोस्ति, शब्द नहीं है, किंतु कल्प्य, उसकी हम कल्पना करते हैं। यावच्च तैहि विनियोजक कल्प्यते, जब तक तैहि लिंगादि भी, लिंगादि से विनियोजक शब्द की हम कल्पना करते हैं, तावत तब तक प्रत्यक्षया श्रुत्या, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोगस्य कृतत्वेन अर्थात विनियोग चरितार्थ हो जाने से तेषां कल्पकत्व शक्ति है व्यावहतत्वात्, तेषां लिंगादीनां, लिंगादि में जो कल्पकत्व शक्ति है, कल्पना करने की जो शक्ति है, वो नष्ट हो जाती है। ये तो बात कहती है। अब उदाहरण के रूप में कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या? अतएव ऐन्द्रियालिंगात् नेन्द्रोपस्थानार्थत्वं किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठत इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम। एक ऐन्द्रिय ऋचा है, कदाचन स्तरीरशीनेन्द्रश्चसी दाशुषे ऋग्वेद 8:51-7 का। तो इसमें इंद्र की चर्चा है, इंद्र शब्द है, इसलिए हम इसको ऐन्द्रिय ऋचा बोलते हैं। तो अब यानी यह बात निकली कि इंद्र से संबंधित जो याग, उस याग में इसका हम उच्चारण करेंगे, प्रयोग करेंगे। लेकिन कौन सा याग, ऐसा निर्देश नहीं है किस याग में इसका हम उच्चारण करेंगे। तो कह रहे हैं कि अतएव प्रकृत स्थल में, अतएव मतलब यानी यह श्रुति जो है लिंगादि से बलवान है, इति स्वीकारादेव, ऐसा मान से, बलवत्वादेव श्रुते है, बलवत्वादेव श्रुति के बलवान होने से ऐन्द्रिया, जो ऐन्द्रिया लिंगात् नेन्द्रोपस्थानार्थम, लिंग प्रमाण, जिसकी श्रुति के बाद हम लिंग की चर्चा करेंगे। शब्द सामर्थ्यम लिंगम सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते सामर्थ्यम रूढ़िरेव तेन न समाख्याता वेद, जो हम चर्चा करने वाले। तो लिंग प्रमाण के द्वारा न इंद्रोपस्थानार्थत्वम, यह ऐन्द्रिय ऋचा जो है इंद्रोपस्थानार्थक नहीं है, किंतु ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते। यहाँ गार्हपत्यम, यहाँ द्वितीय एक वचन का रूप है, इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या, यहाँ द्वितीय श्रुति के द्वारा गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम, गार्हपत्य जो अग्नि जो गृहस्थ के घर में जलती है, उसके उपस्थिति के लिए यह है। तो उसी को करें, अतएव श्रुति है लिंगादिभ्य प्रबलत्वादेव लिंगात् न इंद्रोपस्थानार्थत्वम यम ऋचा यम ऋक् किंतु ऐन्द्रियागार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र, यहाँ गार्हपत्यम, यहाँ द्वितीय श्रुति के द्वारा गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम, गार्हपत्योपस्थानार्थक है। कैसे? अब इसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक प्रक्रिया है लिंग से विनियोग पर्यंत 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वो 4 प्रक्रिया है, पहला स्वाविधेय प्रतिपादन, यानी मंत्र का अर्थ ज्ञान करना कि इस मंत्र का अमुक अर्थ है। दूसरा सामर्थ्य निरूपण, जैसा कि ऐन्द्रिय ऋचा को ले लें तो इंद्र शब्द होने से इसका मतलब यही निकला कि यह इंद्र विषयक अर्थ ज्ञान, यह सामर्थ्य निरूपण, इंद्र शब्द होने से इंद्र विषयक अर्थ ज्ञान। तीसरा पॉइंट है श्रुति कल्पना,
श्रुति कल्पना मतलब एक स्वतंत्र विधायक वाक्य की कल्पना, एक स्वतंत्र विधायक वाक्य की यूँ कह ले कि अनेन मंत्रेण इदम उपतिष्ठते, इस मंत्र से इसकी उपस्थिति होती है। चौथा पॉइंट है विनियोग, अर्थात विनियोग मतलब हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ इंद्र शब्द है, यानी यह मंत्र जो है इंद्र के उपस्थापन परक है, इंद्र की उपस्थिति कराने वाला है। तो 4 पॉइंट हुए, एक स्वाभिधेय प्रतिपादन, दूसरा सामर्थ्य निरूपण, तीसरा श्रुति कल्पना, चौथा विनियोग। यह लिंग से लेकर के विनियोग पर्यंत 4 प्रक्रिया है। इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है लिंग प्रमाण को। लेकिन श्रुति में केवल 2 ही, तो लघुता गई वहाँ श्रुति में। वहाँ क्या है, केवल स्वाभिधेय निरूपण यानी मंत्रार्थक ज्ञान, और दूसरा क्या है विनियोग, कि मतलब इसका संबंध गार्हपत्य अग्नि से है, इंद्र से नहीं है। तो इस प्रकार उसमें केवल 2 की आवश्यकता हुई। लिंग प्रमाण में 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार वहाँ गौरव है, वहाँ ज़्यादा समय लगेगा। लघुता श्रुति में है, इसलिए कह रहे हैं कि सेयं श्रुति ही लिंगादिभ्य प्रबला। यह श्रुति जो है लिंगादि के अपेक्षा प्रबल होती है, क्योंकि लिंगादिषु न प्रत्यक्ष विनियोजक शब्दोस्ति। लिंगादिषु, लिंग जो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इनमें प्रत्यक्ष विनियोजक कोई शब्द नहीं है, यानी अंगता का ज्ञापक कोई शब्द नहीं है। किंतु कल्प्य, वहाँ अंगता के ज्ञापक शब्द की कल्पना करनी पड़ती है। यावच्च तैहि विनियोजकः कल्प्यते, जब तक तैहि लिंगादि भी, उस लिंगादि के द्वारा हम विनियोजक शब्द की कल्पना करते हैं, अंगता के ज्ञापक शब्द की कल्पना करते हैं, तब तक तावत प्रत्यक्षया श्रुत्या, प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोगस्य कृतत्वेन, विनियोगस्य चारितार्थत्वेन, विनियोगस्य चारितार्थत्वेन, विनियोग के चरितार्थ होने से तेषां लिंगादीना कल्पकत्व शक्ति ही व्याहतत्वात्, उस लिंगादि में कल्पकत्व शक्ति नष्ट हो जाती है। अतएव श्रुते है लिंगादिभ्य प्रबलत्वादेव, श्रुति जो है लिंगादि से प्रबल है, इसीलिए लिंगात ऐन्द्रिया लिंगात नेन्द्रोपस्थानार्थम, यह ऐन्द्रिय ऋचा जो है लिंग प्रमाण से इंद्रोपस्थानार्थक नहीं है, किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहाँ गार्हपत्यम, यहाँ द्वितीय श्रुति के द्वारा गार्हपत्योपस्थानार्थक है, क्योंकि लघुता वही है। यही लाघव देंगे हम प्रबलता में हेतु। अब इसके बाद श्रुति के बाद आता है लिंग। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या में दूसरा पॉइंट है लिंग। लिंग क्या, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द सामर्थ्यम लिंगम यानी शब्दस्य सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम यानी अर्थबोधानुकूला शक्ति। अर्थबोधानुकूला जो शक्ति वही है सामर्थ्य। जैसा कि ग्रंथकार कह रहे हैं, यथाहुः ग्रंथकाराः कथयन्ति सामर्थ्यम सर्वशब्दानां, ग्रंथकाराः कथयन्ति नहीं, अन्य कथयन्ति, अन्य का मत है। यथाहुः केचन आचार्याः सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते। अन्वय ऐसा करेंगे, सर्वशब्दानां सामर्थ्यम लिंगम इति अभिधीयते। सभी शब्दों का जो सामर्थ्य है वही लिंग है। लिंग का ऐसा ये परिभाषिक शब्द है मीमांसक के लिए। इसका अर्थ तो यूँ कह लें, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग का हेतु भी अर्थ होता है, जैसे परतो वह्निमान धूमा, तो वहाँ लिंग है धूम इत्यादि, कई इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ एक लिंग प्रमाण की चर्चा हो रही है कि शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम नहीं, शब्दस्य सामर्थ्य, शब्दस्य सामर्थ्यम सर्व शब्द सामर्थ्यम अर्थ अर्थबोधानुकूला, जैसा कि कहा गया है, जैसा कि कहा गया है, जैसा कि कहा गया है, सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते, सर्वशब्दानां सामर्थ्यम लिंगमित्यभिधीयते। सामर्थ्य का मतलब सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य का मतलब यहाँ रूढ़ि ही लेना है, सामर्थ्य यानी रूढ़ि। तेन समाख्यातः न अभेदः, यहाँ भी पाठ्यक्रम कई है, तो यह भी एक पाठ है, तेन समाख्यातः न भेदः करके। तो इसलिए सामर्थ्य यानी रूढ़ि, इसलिए समाख्या यौगिक शब्द आगे चर्चा करेंगे ग्रंथकार स्वयं, जिसके 2 भेद है, वैदिकी और लौकिकी। तो इसलिए सामर्थ्य यानी शब्द सामर्थ्य लिंग लिए, इसलिए समाख्यातः न अभेदः, समाख्या से इसका कोई भेद नहीं है। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग एक
और कर ले। व्याकरण में मंजूषादि ग्रंथ है, मंजूषा ग्रंथ है जो नागेश के द्वारा रचित है, उसमें 4 प्रकार के शब्द कहे गए हैं। 4 प्रकार के शब्द कहे गए, एक रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक, चौथा यौगिक रूढ़। 4 प्रकार के शब्द। तो रूढ़ क्या है? तो जहाँ अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, यानी जहाँ अवयवार्थ की निरपेक्षता हो, समुदायार्थ बोधकता हो। जैसा रथंतरम, सामभेद। रथंतरम का अर्थ है रथेन तरति इति रथंतरम। रथेन तरति, रथकरणक तरणकरणक तरणकर्तृक, रथकरणक तरणकर्तृक। तो इसका तो अर्थ ये आया समास करने से, प्रकृति प्रत्यय से यही अर्थ निकल के आ रहा है, लेकिन वह रथंतर शब्द जो है सामभेद रूप अर्थ में उसकी प्रसिद्धि है। वहाँ अवयवार्थ निरपेक्षता है, समुदायार्थ बोधकता है। ये रूढ़, इसको आप रूढ़ी समझिए। अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, इसको जहल लक्षण के रूप में भी आप कह सकते हैं। जहति त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति जहत्स्वः, जहत्स्वः अर्थ यस्यामृतौ इति जहत्स्वार्थावृत्ति, ऐसा स्वपद कर्तृक त्याग कर्मी भूतोर्थ करके अर्थ है। तो यानी उसका अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्व, ये भी उसका लक्षण है। यूँ कह ले कि यत्र शक्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति, कई लक्षण मिलेंगे आपको उसके विषय में। तो आप अवयवार्थ की जहाँ निरपेक्षता हो, समुदायार्थ बोधकता हो, उसको आप रूढ़ समझिए। जैसे रथंतरम साम्य, शुश्रूषा सेवा, दूसरा उदाहरण श्रूय श्रवणे, श्रु धातु का श्रवण अर्थ सन प्रत्येक इच्छा, पूरे अर्थ का त्याग होकर के सेवा रूप अर्थ आता है, तो अवयवार्थ निरपेक्षता गई। और योग रूढ़ पे आते हैं। योग रूढ़ यानी अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकत्वम, जहाँ अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकता हो, अवयवार्थ को लेकर के चले और समुदायार्थ को भी लेकर के चले, ऐसा लेना है। अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकत्वम योग रूढ़त्वम, ऐसा। जैसा कि इसका उदाहरण है पंकज, पंकज लीजिए, पंकज जायते इति पंकज। अब यहाँ भी व्युत्पत्ति जो है इसका पंके जायते ऐसा भी होता है, क्योंकि सप्तम्याम जनिर्ड, सप्तम्यंत पर सरसिजम सरोजम बनता है। तो उसी प्रकार ड प्रत्यय करेंगे यदि, तो आपको सप्तम्यंत निर्वचन करना होगा, सप्तमी दिखानी होगी। खैर पंकज जायते इसकी प्रसिद्धि है, जनिकर तो प्रकृति। चलिए, तो पंकज, तो अब यहाँ पंक में यानी कीचड़ में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न, कमल भी है, नीरज भी है, और क्या बोलते हैं कीट मकोड़े भी हैं, लेकिन नीरज भी तो है ना पंक में उत्पन्न, कमल विशेष वो भी है, तो अवयवार्थ भी लिया गया और समुदायार्थ बोधकता भी है। तो उसी को करें अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकत्वम, यहाँ अवयव सम्मिलित लेकर के चले, अनपेक्षता ना हो, अपेक्ष लेकर चले, तो अवयव सम्मिलित समुदायार्थ बोधकत्वम योग रूढ़त्वम, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द तीसरा, इस पे अवयव शक्त्यैव अर्थबोधकत्वम, जहाँ अवयव शक्ति से ही अर्थ का बोध हो, कोई समुदाय शक्ति लेकर की चर्चा ना हो, उसकी चर्चा ना हो। जैसा कि पाचिका ले लीजिए, पाठिका ले लीजिए, पाचक ले लीजिए, पाठक ले लीजिए, जो भी लेना है। तो अब यहाँ पाचिका ले लीजिए या पाचक ले लीजिए, पच धातु अड़ुल प्रत्यय इसी का अर्थ आता है, पाठक में पठ धातु अड़ुल प्रत्यय इसी का अर्थ है, अड़ुल त्रिचौ, तो इसी दो का अर्थ होता है, कोई समुदाय अर्थ नहीं लेते हैं वहाँ। तो अवयव शक्त्यैव यत्र अर्थबोधकत्वम तत्र यौगिकत्वम, हाँ यौगिक मतलब यौगिक है वो शब्द, ऐसा आप समझिए। और चौथा है यौगिक रूढ़, यौगिक रूढ़ मतलब यानी जहाँ अवयव शक्त्या समुदाय शक्त्या च अर्थबोधकत्वम, उभय शक्त्या, जहाँ अवयव शक्त्या और समुदाय शक्त्या अर्थबोधकता हो, उसको बोलते हैं यौगिक रूढ़। जैसे मंडप, मंडप है तो मंडप का अर्थ क्या हुआ, मंडम पीबत, माड़ को पीता है। जैसा कैयट के विषय में एक ये कहानी है कि वो माड़ पीते थे। खैर ये बात दूसरी है। तो मंडप पीबती, माड़ यानी वो जो चावल जो बनता है उसका जो द्रव पदार्थ होता है सफ़ेद सफ़ेद, वो माड़,
जो बटलोही में बनता है तभी वो माड़ मिलता है, कुकर में बनने पे वो माड़ नहीं मिल पाता। खैर, तो मंडप माड़ भात खाने की परंपरा भी थी। तो मंडप में मंडम पिबती थी, मंडप माड़ पीता है। तो अब यहाँ अवयव शक्त्या समुदाय शक्त्या च अर्थबोधकत्व, जहाँ अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति से अर्थबोधकता हो, अर्थ लिया जाए। तो एक यह मंडप शब्द जो है मंडपान कर्त्री में, उसमें भी यह प्रयोग होता है, उसके लिए भी यह प्रयोग होता है कि जो मंडप को पीता है, माड़ को पीता है। और गृह विशेष मंडप छवाना है, शादी विवाह में मंडप छवा मतलब वो होता है, लड़कियों के शादी में मंडप बनता है। तो वो उस गृह विशेष मंडप यानी घर भी, यज्ञशाला के लिए भी मंडप बनता है। तो हम लोग प्रकृत स्थल में वही मंडप लेंगे, क्योंकि मीमांसा की चर्चा चल रही है, यज्ञशाला वाला मंडप। तो मंडप, तो मंडपान कर्त्री में भी इसका प्रयोग हुआ और गृह विशेष के लिए भी इसका प्रयोग हुआ। तो अवयव शक्त्या समुदाय शक्त्या, जहाँ अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति के द्वारा अर्थबोधकता हो, उसको आप समझिए यौगिक रूढ़। इस प्रकार 4 प्रकार के शब्द हुए, जिसमें हम लोग रूढ़ पे चर्चा करने वाले। सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य रूढ़ ही लेना है, अन्य नहीं लेना है। ठीक है, तो रथंतरम सामवेद शुश्रूषा सेवा के समान। तो उसी को कह रहे हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम, सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते, सामर्थ्यम रूढ़िरेव तेन समाख्यातः न अभेदः, समाख्या से इसका कोई भेद नहीं हुआ, न अभेद, सॉरी, तेन समाख्यातः न अभेदः, समाख्या से कोई अभेद नहीं हुआ, अर्थात भेद ही है। आगे कह रहे हैं यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्मक लिंग शब्द से भिन्नत्वा। यौगिक समाख्या, यौगिक शब्द आगे चर्चा करेंगे। तो यौगिक शब्द समाख्यात, यौगिक शब्द जो समाख्या है, इससे रूढ़्यात्मक जो लिंग शब्द है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, यह भिन्नत्वा भिन्न है। आगे इसका उदाहरण देंगे। तेन बर्हिर्देव सदरम दामीति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम न तु उलपादिलवनांगत्वम तस्य बर्हिर्दामीति लिंगात् तल्लवनम प्रकाशयितुं समर्थत्वात्। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का पाठ यहीं विराम देते हैं इसको। पुनः कल नई ऊर्जा के साथ नए पाठ पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।